करवा दिया था एनवायरमेंटल एजुकेशन की, कि जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है इसको 2005 में पास किया गया था। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीजनली रिलेटेड हैजर्ड। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है सीजनली का मतलब क्या होता है, मौसम। दोस्तों सीजनली का मतलब क्या होता है, मौसम। तो इसमें से कौन सी मौसम से संबंधित हैजर्ड है? तो इसमें दिया है अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, टेररिस्ट अटैक एंड नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों यहाँ पे अर्थक्वेक का मतलब भूकंप होता है, वोल्केनिक यहाँ पे लिखा है वोल्केनिक इरप्शन का मतलब क्या होता है, ज्वालामुखी फटना, और यहाँ पे टेररिस्ट अटैक। तो दोस्तों ये तीनों चीज़ें कभी भी हो सकती हैं, इनका कोई टाइम फिक्स नहीं है, इनका कोई मौसम फिक्स नहीं है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है नॉन ऑफ द अबव। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक दोस्तों एटमॉस्फेरिक हैजर्ड। तो दोस्तों इसमें से कौन सा ऐसा है कि जो एटमॉस्फेरिक हैजर्ड नहीं है? तो यहाँ पे लिखा है, इसमें लिखा है हेल का मतलब क्या होता है, ओला पड़ना, हैवी रेनफॉल का मतलब भारी वर्षा, हरिकेन, और एपिडेमिक इन ह्यूमन। तो दोस्तों जो हमारा एपिडेमिक इन ह्यूमन है ये एटमॉस्फेयर से ये आपका एटमॉस्फेयर से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए आपका 4 वाला ऑप्शन सही है। तो इसके बाद पूछा है द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज हेडेड बाई। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था कि जो एनडीएमए होता है यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इसके चीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है, वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, द मोस्ट काम पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज। तो दोस्तों जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है इसका सबसे शांत वाला हिस्सा कौन सा होता है? तो इसमें लिम्ब दिया है आई, पेरीफेरी एंड नॉन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आई। तो चलिए दोस्तों इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग ऑफ त्रिपुरा आर आइडेंटिफाइज एस वल्नियरेबल टू अर्थक्वेक। तो दोस्तों यहाँ पे वर्ड लिखा है वल्नियरेबल का मतलब क्या होता है, जिसको खतरा हो। तो अर्थक्वेक तो यहाँ पर लिखा है एमबीबी कॉलेज, नीर महल, उज्जैंता पैलेस एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, और यहाँ पूछा गया है कि वल्नियरेबिलिटी एनालिसिस कम्स इन विच पार्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो दोस्तों चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं, और जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो आपका है मिटिगेशन। तो दोस्तों यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है मिटिगेशन। तो यहाँ पे लिखा है कि वल्नियरेबिलिटी एनालिसिस कम्स इन विच पार्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। तो इसका सही आंसर है मिटिगेशन। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है कि अल्टीमेट कंसिक्वेंसेज ऑफ वॉर। तो दोस्तों अगर युद्ध होता है तो उसके क्या घटनाक्रम हो सकते हैं, उसके क्या रिजल्ट हो सकते हैं? तो यहाँ पर लिखा है कि डिक्लाइन इन ह्यूमन पॉपुलेशन। जी हाँ दोस्तों, जो भी ह्यूमन पॉपुलेशन होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो वॉर होती है इसके अंदर लाखों लोग मारे जाते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि आउटब्रेक ऑफ डिजीज एंड एपिडेमिक। तो दोस्तों जब ढेर सारे लोग मरेंगे, इसके अलावा एनिमल्स मरेंगे, तो उससे डिजीज और एपिडेमिक यानी कि महामारी फैलने का खतरा रहेगा। और राइज इन रिफ्यूजी का मतलब क्या होता है, शरणार्थी। तो दोस्तों जो भी शरणार्थी की संख्या बढ़ेगी तो ये सभी कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं वॉर के, इसीलिए ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन सही है यहाँ पे। तो यहाँ पूछा गया कि हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न सिस्मोलॉजी। तो दोस्तों इसमें पूछा कि फादर ऑफ मॉडर्न सिस्मोलॉजी कौन है? तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है नॉन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, और इसमें पूछा है कि इन डिजास्टर मैनेजमेंट मिटिगेशन मेजर इन्वॉल्व। तो दोस्तों यहाँ पे मिटिगेशन का मतलब होता है रोकथाम, इसको कहते हैं हिंदी में। तो जहाँ कहीं भी आपदा आ गई है तो वहाँ पे रोकथाम सबसे पहले कौन करेगा, वो करेगा कम्युनिटी एक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो वहाँ का लोकल प्रशासन होगा तथा जो वहाँ की कम्युनिटी होगी वो सबसे पहले स्टेप उठाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, द वर्ड सुनामी हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम। तो दोस्तों ये क्वेश्चन में मैंने करवा दिया था, जो आपका सुनामी वर्ड है ये जापानीज वर्ड से लिया गया है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, और यहाँ पूछा गया कि इन इंडिया साइक्लोन इज ट्रैक्ड थ्रू विच सैटेलाइट। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, वैसे दोस्तों इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगर आप इसको नेट पर देखेंगे तो वहाँ पर आपको दूसरी सैटेलाइट के नाम देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें एक ऑप्शन और दिया था, वो दिया था इनसैट। तो आप इसको मान के चल सकते हैं कि जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो इनसैट सैटेलाइट हो सकता है।
तो दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है। यहाँ पे पूछा गया कि जीका वायरस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो दोस्तों जो हमारा जीका वायरस है इससे हमारा डेंगू भी होता है, येलो फीवर भी होता है और जापानीज इंसेफ्लाइटिस भी होता है। तो इसीलिए ऑल ऑफ दी अबव का यहाँ पे ऑप्शन सही है। और यहाँ पूछा गया था कि सुनामी कैन अकर ओनली ड्यूरिंग। तो दोस्तों जो भी हमारी सुनामी होती है ये किसी भी समय आ सकती है, इसका दिन और रात से कोई मतलब नहीं है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं। What is it called when a large number of people in a community get a disease at the same time। दोस्तों अगर कोई भी कम्युनिटी है, अगर उसके अंदर अचानक से बीमारी फैलने लगती है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको एपिडेमिक कहते हैं। तो अभी जो आपका कोरोना आया हुआ है ये बहुत सारे देशों में फैल गया है, यानी कि ये आपका बीमारी ग्लोबल लेवल पे हो गया है, तो इसको पैंडेमिक कहते हैं। लेकिन जब कोई बीमारी किसी खास एरिया में फैलती है, जैसे यहाँ पर लिखा है कम्युनिटी, तो उसको हम एपिडेमिक कहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है एपिडेमिक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर इज लोकेटेड इन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन में मैंने आपको करवा दिया था कि इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर आपका लोकेटेड है होनोलुलु में। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं कि साइक्लोन अकरिंग इन नॉर्थ अटलांटिक ओशियन आर कॉल्ड। तो दोस्तों जो भी साइक्लोन होते हैं इनको अलग अलग एरिया में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों वो है आपका हरिकेन। तो जो भी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है यहाँ पर जो भी साइक्लोन आते हैं इनको हरिकेन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पूछा गया कि इसमें पूछा गया कि वोल्केनो आर जनरली फाउंड वेयर। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है वोल्केनो का मतलब क्या होता है, ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं, तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है टेक्टोनिक प्लेट पुल अपार्ट एंड आर कमिंग टुगेदर। तो दोस्तों आपने टेक्टोनिक प्लेट का नाम सुना होगा। जब टेक्टोनिक प्लेट का आपस में फ्रिक्शन होता है तब भूकंप आते हैं। तो दोस्तों जो आपका वोल्केनो है ये भी आपका टेक्टोनिक प्लेट से रिलेटेड है। तो जब टेक्टोनिक प्लेट पुल अपार्ट यानी कि दो टेक्टोनिक प्लेट आपस में दूर जाएंगे और उसके बाद पास में आएंगे तो इससे भी ज्वालामुखी आते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि जीका वायरस इज स्प्रेड बाय। तो दोस्तों जो भी हमारा जीका वायरस है ये मच्छरों के द्वारा फैलता है। तो यहाँ पूछा गया कि फ्लड्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय। जहाँ दोस्तों जो भी बाढ़ आती है उसको कैसे रोका जा सकता है, तो यहाँ पे लिखा है कि कटिंग द फॉरेस्ट, रिमूविंग द टॉप सॉइल एंड टिलिंग द लैंड। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है अफॉरेस्टेशन। दोस्तों यानी कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो हम फ्लड्स को रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पूछा गया कि इसमें पूछा गया कि मोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल रिवर्स इन त्रिपुरा मीट्स विथ विच रिवर ऑफ बांग्लादेश। तो दोस्तों जो भी त्रिपुरा की, इसमें लिखा है कि मोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल रिवर इन त्रिपुरा, जो हमारा त्रिपुरा स्टेट है वहाँ के जो भी मुख्य नदियाँ हैं वो बांग्लादेश के किस नदी से जाके मिलती हैं। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है मेघना रिवर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। इन इंडिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज लोकेटेड एट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन में मैंने आपको करवा दिया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि NIDM कहाँ पे यह है लोकेटेड है। तो दोस्तों ये आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। तो भोपाल गैस डिजास्टर इज ए काइंड ऑफ। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया था भोपाल गैस त्रासदी है, ये 1984 में हुआ था और ये MIC गैस की वजह से हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट। और ये एक मैन मेड डिजास्टर था। जी हाँ दोस्तों ये इसका जो सही आंसर होगा मैन मेड, यानी कि ये मानवीय डिजास्टर था, मानवीय आपदा थी। तो क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्केनो इज नोन फॉर इट्स मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वोल्केनिक इरप्शन इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री। तो दोस्तों अभी तक जो भी ज्वालामुखी फटा है उसमें से सबसे खतरनाक कौन सा है, इसमें ये पूछा गया है। तो यहाँ पर लिखा है मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वोल्केनिक इरप्शन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है माउंट सेंट हेलेंस। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैन मेड हैजार्ड। तो दोस्तों इसमें से कौन सा मैन मेड यानी कि मानवीय आपदा नहीं है, तो ये है ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब क्या होता है, सूखा। तो दोस्तों सूखा पड़ाना किसी भी इंसान के हाथ में नहीं है। बाकी इसमें लीकेज ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, वॉर एंड सिविल वॉर एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो है ये सभी मैन मेड आपदा है, यानी कि ये सभी मानवीय आपदा है। तो क्वेश्चन नंबर 26, द टोटल फ्लड प्रोन एरिया इन इंडिया। तो दोस्तों जो हमारा इंडिया है यहाँ पर
जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है 12%। तो यहाँ पर लिखा है प्रोन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर बाढ़ आने का खतरा है, यानी कि फ्लड प्रोन, यानी कि जहाँ पे बाढ़ आने के खतरा है, तो वो टोटल एरिया है हमारा इंडिया के अंदर 12%। तो यहाँ पूछा गया कि द रिक्टर स्केल एक्सप्रेस एन अर्थक्वेक। तो दोस्तों जो भी हमारा भूकंप आता है इसकी तीव्रता को नापा जाता है रिक्टर स्केल पे। तो यहाँ पर लिखा है कि रिक्टर स्केल एक्सप्रेस एन अर्थक्वेक। तो दोस्तों जो भी हमारा रिक्टर स्केल होता है ये अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को बताता है कि कितने मैग्नीट्यूड का भूकंप आया हुआ है। तो चलिए दोस्तों इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 28 कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशन डिजास्टर मैनेजमेंट टीम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम रिजल्टिंग फ्रॉम डिजास्टर। तो दोस्तों जो भी हमारा यूनाइटेड नेशन है ये पूरे वर्ल्ड के अंदर काम करता है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि इसमें लिखा है यूनाइटेड नेशन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल कॉन्टिनेंटल, यानी कि अगर किसी भी महाद्वीप पे कोई भी आपदा आती है तो वहाँ पर जो हमारा यूनाइटेड नेशन डिजास्टर मैनेजमेंट है ये काम करेगा। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 29 पे आ चुके हैं और यहाँ पूछा गया है कि द लेवल ऑफ हार्म बाय ए हैजर्ड इज गवर्न्ड बाय। तो यहाँ पर लिखा है कि लेवल ऑफ हार्म का मतलब क्या होता है, नुकसान, हैजर्ड का मतलब आपदा, तो फ्रीक्वेंटली ऑफ हैजर्ड, इंटेंसिटी एट द इम्पैक्ट पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ हैजर्ड। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए हम फटाफट सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। द नेम ऑफ लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो इन दी वर्ल्ड इज। तो दोस्तों इसका नाम है माउनो लाओ इन हुआवे, और इसी क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आगे बना हुआ है, तो अभी मैं उसको बताऊंगा आपको। तो यहाँ दिया गया है कि द लेवल ऑफ रिस्क ऑफ ए डिजास्टर डिपेंड ऑन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। तो क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। द वेक्टर ऑफ जीका वायरस इज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है बोथ 1 and 2, यानी कि एडिस इजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस, ये दोनों इसके वेक्टर होते हैं जीका वायरस के। तो इफेक्टिव हैजर्ड मैनेजमेंट लार्जली रिलाई ऑन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों प्री डिजास्टर प्लानिंग। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। द पॉइंट ऑफ अर्थ सरफेस अबव द पॉइंट वेयर एन अर्थक्वेक अकर इज कॉल्ड दी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है एपी सेंटर। तो क्वेश्चन नंबर 35, एन इफेक्टिव वोल्केनो माउना लॉस इज लोकेटेड इन। तो दोस्तों यहाँ पे ए है माउना लोआओ। तो दोस्तों ये हमारा लोकेटेड है हुआवे के अंदर, हुआवे यूएसए इसका सही आंसर है। तो परसेंटेज ऑफ ड्रॉट प्रोन एरिया इन द इंडिया। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो आपका है 30% से। दोस्तों वैसे इसका सही आंसर है 40%, लेकिन इसके अंदर 40% एरिया इसके अंदर दिया नहीं है, तो आप इसको 30% मान सकते हैं, या फिर आप इसको नॉन ऑफ द अबव का ऑप्शन यहाँ पे लगा सकते हैं। तो नेम ऑफ अर्थक्वेक वल्नियरेबल बिल्डिंग आइडेंटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन फिर से पूछ लिया गया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए इसके बाद भोपाल गैस डिजास्टर इज ए काइंड ऑफ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैन मेड डिजास्टर। तो दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनको दोबारा पूछ लिया गया था, और इसमें दिया गया कि हाई इंटेंसिटी एंड लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल इन त्रिपुरा कॉज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर था फ्लड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन त्रिपुरा एक्सपीरियंस टाइड। तो यहाँ पर टाइड का मतलब क्या होता है, आपने ज्वार भाटा का नाम सुना होगा। तो इसमें से त्रिपुरा की कौन सी ऐसी नदी है जहाँ पे ज्वार भाटा आते रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों फैनी नदी। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। टोटल साइक्लोन प्रोन एरिया इन इंडिया। तो दोस्तों टोटल साइक्लोन प्रोन एरिया इन इंडिया कितना है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है, और जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो आपका है 8%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है 8%। तो ए डिजीज दैट बिकम अनयूजुअली वाइड स्प्रेड एंड इवन ग्लोबल इन इट्स रीच इज रेफर टू एज। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि अगर कोई भी बीमारी ग्लोबल लेवल पे फैल जाती है तो उसको पैंडेमिक कहते हैं, जैसे कि आपका अभी कोविड-19 फैला हुआ है। तो विच बॉडी इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा कैन डिक्लेयर इमरजेंसी इन केस ऑफ स्टेट लेवल डिजास्टर। तो दोस्तों जब कोई नेशनल लेवल पे डिजास्टर होता है तो उसके लिए एनडीएमए बना हुआ है, यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और इसके चीफ होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन जब कोई डिजास्टर स्टेट लेवल पे होता है तो वहाँ का दोस्तों अथॉरिटी अलग बनता होता है जिसको बोलते हैं दोस्तों स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। लेकिन यहाँ पे जो स्टेट दिया गया है वो दिया गया है त्रिपुरा दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है TDMA, यानी कि त्रिपुरा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो TDMA इस क्वेश्चन का सही आंसर है।
तो द एक्सटेंट टू विच ए कम्युनिटी स्ट्रक्चर सर्विस आर जियोग्राफिक एरिया इज डैमेज आर डिस्ट्रॉय बाय इम्पैक्ट ऑफ पार्टिकुलर हैजर्ड इज टर्मेड एस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है वल्नरेबिलिटी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैन मेड डिजास्टर, तो इसमें से मानवीय आपदा कौन सी है, तो वह है टेररिज्म, आतंकवाद, मेजर फायर, पॉल्यूशन। तो ये सभी मानवीय आपदा है। डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूड, तो इसमें दिया गया है मिटिगेशन का मतलब रोकथाम करना, इसके अलावा रिकंस्ट्रक्शन करना, जी दोस्तों जो भी रोड सड़कें मकान टूट गए हैं उनको फिर से बनाना, और यहाँ पर लिखा है रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या होता है, पुनर्वास करना। तो जो लोग आपदा के कारण विस्थापित हो गए हैं उनको वहाँ पे फिर से बसाते हैं, तो उसी को कहते हैं रिहेबिलिटेशन कहते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पीपल इज मोर वल्नरेबल इन द इवेंट ऑफ डिजास्टर, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर वुमेन, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल। तो दोस्तों